पहुंचे थे राज्यपाल से और खबर ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि हमें अभी सरकार गठन के लिए न्योता नहीं दिया है। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया है, ये वो कह रहे हैं। जल्द बुलाएंगे, राज्यपाल ने कहा है। ये चंपई सोरेन ने बाहर आके बयान दिया। उन्होंने कहा राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का दावा हमने पेश कर दिया है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण के लिए हमें नहीं बुलाया। हमारे साथ लोमस जुड़ रहे हैं सीधे राजभवन से और वहीं रांची जेल से, जहां पर आज हेमंत सोरेन को रखा जाएगा, वहां से हमारे साथ मृदुल जुड़ रहा है। पहले जरा लोमस बताइए, चंपई सोरेन कह रहे हैं कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ क्या है वहां मुलाकात में? बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार ही सरकार बनाने के लिए जो जेएमएम है वो जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से चंपई सोरेन यहां पे राजभवन पहुंचते हैं, उसके बाद वो अंदर जो गवर्नर होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। हालांकि उस पूरी सरकार बनाने को लेकर के जो बात होनी चाहिए और जो पूरी तरीके से पुष्टि होनी चाहिए उसको लेकर के अभी भी अटकलें जारी हैं। जब वो चंपई सोरेन बाहर निकलते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि कल राज्यपाल के द्वारा बताया जाएगा कि क्या निर्णय लिया गया है, क्या उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया जाता है या फिर कुछ और अलग निर्णय उनके पार्टी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो 5 सदस्यीय टीम है जेएमएम की वो अंदर जाती है। अंदर जा करके जो गवर्नर होते हैं उनसे मुलाकात। इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का? एक बार मृदुल के पास जा रही हूँ। मृदुल, क्या लग रहा है, इंतजार किस बात का है? राज्यपाल अभी बुलावा नहीं दे रहे हैं, नंबर को लेकर संशय है। बीजेपी दूसरी तरफ से ताल ठोक रही है, कह रही है कि इनके पास नंबर नहीं। बिल्कुल, देखिए इंतजार इसी बात का है और सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की यही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि चंपई सोरेन ने जो दावा किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, इनके पास नंबर्स नहीं है। और दिन में खबर सुचरिता जरूर आई थी कि हाँ, जो विधायक हैं वो इनके पास नहीं है और इसलिए जमावड़ा हमने देखा है गेस्ट हाउस में विधायकों का लग रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चंपई सोरेन एक बार और मंत्री रहे हैं। जब भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार थी तब भी वो मंत्री रहे थे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है, जो आपने शुरू में दर्शकों को बताया कि परिवार में एक कलह सी है, एक अनबन सी है और इसलिए विधायकों को एक रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन अब गेंद जो है वो राज्यपाल के पाले में है, क्योंकि अभी बिना मुख्यमंत्री के झारखंड है और मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कई घंटे बीत चुके हैं, अगले कई घंटे आने वाले हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन दावा पेश करेगा, क्योंकि दावा तो ये भी है कि बीजेपी की तरफ से भी अंदर खाने कोई चर्चा चल रही है। जी, भरत मानकर वहां पर कुर्सी दी गई है, ये मानकर कि जब आएंगे तब वो खाली कर देंगे कुर्सी। मैं एक बार जरा केके शर्मा जी के पास जा रही हूं। एक्शन वहां पर अभी मुलाकात करके गए, जैसा लोमस ने बताया, जैसा मृदुल आपको बता रहे। केके शर्मा जी, आप लोग झारखंड में सरकार बनाने का मौका तलाश रहे हैं क्या? नहीं सुचेता जी, हम देखिए वहां पर विपक्ष की भूमिका पे है। हमको वहां जनादेश विपक्ष का मिला है, लेकिन हम एक सशक्त विपक्ष है। यदि वहां की जो परिस्थितियां हैं उस पर नजर रखना और वहां के जो विवाद है उस पर भी नजर रखना, ये हमारा काम है। ये विपक्ष की राजनीति भी है। तो हमारी जो जिम्मेदारी जिसके लिए हमको सौंपा गया है कि यदि उस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो और वहां का जो है मुख्यमंत्री जो है वो भ्रष्टाचार के वहां पहुंच गए हैं, संगठन महामंत्री पहुंच गए हैं, बीएल संतोष जी वहां पहुंच गए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पहुंच गए हैं। नहीं तो क्यों नहीं, ये तो हमारे सारे पदाधिकारी हैं, वहां के प्रभारी हैं, तो जाके वहां की परिस्थितियों का आकलन तो करेंगे ना कि क्या स्थिति है वहां पर, क्या चल रहा है। इस तरह से किसी राज्य को छोड़ा जा सकता है क्या? क्या झारखंड की जनता के प्रति हम जवाबदेह नहीं है क्या? हमें विपक्ष की भूमिका मिली है तो हम भी उसके भी एक जवाबदेह हैं। हम उनको जो है इस सरकार की जो कमियां हैं, आप ही अभी सारे रिपोर्ट में, हम तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ। सारे रिपोर्ट में क्या आपके वो रिपोर्टर बता रहे हैं, हाँ। कि परिवार में आंतरिक कलह है, पार्टी में आंतरिक कलह है, वहां के आप ही अभी संख्या बता रहे हैं कि वहां पर उनके 7 विधायक गायब है। मैंने ये भी बताया कि इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है क्या? सरकार अल्पमत की स्थिति पर खड़ी जा रही है, ये भी बताया मैंने रिपोर्ट में। फायदा का इशू नहीं है,
वहां के झारखंड के जनता के हित पे हमें क्या निर्णय लेना है, ये हम अपने देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है के शर्मा जी, जितनी पॉलिटिकली प्रोएक्टिव बीजेपी है उतनी अभी इस देश में कोई पार्टी नहीं है। मैं कहने में मुझे गुरेज नहीं है। धीरज दुबे जी जरा बता दीजिए, आप लोग अभी अपनी, क्या ये सही है जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि पूरे विधायक आप लोगों के पास नहीं है, उसमें टूट हो सकती है और इसीलिए आप लोगों ने उनके मोबाइल तक कॉन्फिस्केट कर लिए हैं? सेम आज पूरा देश यही बोल रहा है। हाँ। सेमफुल हरकत, राजभवन के माध्यम से झारखंड को अस्त व्यस्त करने का कोशिश, जबकि परेड कर चुके हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया था उसी दिन परेड कर चुके हैं विधायक, अभी भी सर्किट हाउस में बने हुए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, 43 विधायक गिनती गिन रहे हैं खुद से, 1 2 3 4 करके 43। बसंत सोरेन जी वही मौजूद हैं, फिर भी ये मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है भाजपा के द्वारा और ये बोला जा रहा है कि नहीं सीता सोरेन जी तो कल्पना सोरेन जी तो बसंत सोरेन जी खुद मौजूद होकर समर्थन दे रहे हैं। वो लक्ष्मण की भूमिका में वहां पे अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ईडी के कार्रवाई, जो हम लोग बोलते थे कि नहीं ये भाजपा का कार्रवाई है, ईडी का कार्रवाई नहीं है, आज राजभवन से पूरी तरह से राजभवन की हरकत से ये साफ हो गया है कि एक चुनी हुई सरकार को कैसे पर्दे के पीछे से अस्थिर किया गया। और पुनः जब दुबे जी आप उन्हें लक्ष्मण कह रहे हैं तो सत्ता उन्हें क्यों नहीं सौंप रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि शिबू सोरेन जी भी यही चाह रहे थे कि बसंत सोरेन को सत्ता मिल जाती। भाई हैं वो हेमंत सोरेन। सुचरिता जी, क्या शिबू सोरेन जी पत्र लिख के निशिकांत ओझा को बताया क्या, या टेलीफोन करके बताया कि वो चाहते हैं कि बसंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने? और परिवारवाद का आरोप फिर आप ही ना लगाइएगा। सर, हमारी पार्टी ने तो एक साथ 2 मैसेज दे दिया कि लीजिए, आप जो हल्ला करते थे परिवारवाद, चंपईदा मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुश होना चाहिए। फिर आप इस चिंता में क्यों हैं कि सीता सोरेन जी बनेंगी कि बसंत सोरेन जी बनेंगी? बहुत बढ़िया बात है सर। मैं तो ये कहूंगी कि आपने चंपई सोरेन का चेहरा आगे करके एक पंथ 2 काज कर लिया है, क्योंकि वहां पर ये पता है कि जिस दिन हेमंत सोरेन या परिवार का कोई व्यक्ति दावा ठोकेगा वो हट जाएंगे। उनके ये चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है। और दूसरी परिवारवाद की छवि भी, परिवारवाद की छवि पर भी आप लोगों ने हमला कर दिया। ये अच्छी बात है सर, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या, लेकिन एक सेकंड, आप थोपिए मत ना। हम तो कल भी एक बार और डिबेट में मैं बोला कि आप थोप नहीं सकती हैं कुछ चीजों को। नहीं, मैं कहा जो होगा वो आपके सामने मैं कुछ नहीं थोप रही हूँ। मीडिया पिछले दिन डिबेट पर थे तब आप कुछ ऐसा कह गए थे कि आप खुद गिर गए थे। एकदम निष्पक्ष रहिए, ना। उस दिन आप खुद गिर गए थे। आपने कहा था पार्टी जायदाद वाली बात कह दी थी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती हूँ। सीएम पद को जायदाद कह दिया था आपने, मुझे याद है अच्छी तरह, मेरे व्यूअर्स को भी याद होगा। वही सीएम के चेहरे पर, वही मुख्यमंत्री के चेहरे पे 30 सीट झामू मोलाई ना, वही हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन नहीं है तो वहां कौन बैठेगा ये तय कौन करेगा? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ विधायक दल तय करेगा या फिर हेमंत सोरेन अकेले तय करेंगे? सवाल ये था। मैं एक बार, आप हमारे और आपके कहने से बदलता नहीं है। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक बार मैं जरा